तब समझ लेना खतरा है, अब संभालो अपने आप। अपने से कमजोर को सताने में, दबाने में पूरी ताकत दिखाते हो, और किसी को नहीं डांट पाते, पत्नी को डांट लेते हो, पत्नी किसी को नहीं डांट पाती, बच्चों को डांट लेती है, बच्चे किसी को नहीं डांट पाते, गुड़िया की टांग तोड़ लेते हैं। आगे से आगे अपना क्रोध अपने से कमजोर पर उतारते चले जाओ। ये कोई लाभ नहीं है, ये कोई उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। क्रोध बड़े भाई से डरता है, भय से डरता है, और सरल के ऊपर उभरता है। जिसका कहीं वश न चले अपने मातहत को दबा लेगा, उस पर गुस्सा प्रकट करेगा। बड़े आदमी की बड़प्पन या उसकी बड़ाई तभी है, पूरी शक्ति उसके पास में है, लेकिन उसके बाद भी दूसरों को क्षमा करना सीखे। क्रोध को क्षमा से, हिंसा को क्षमा से, सहनशीलता से, शांति से, प्रसन्नता से, सौम्यता से, मधुरता से, शिष्टता से जीतने की कोशिश कीजिए। विशेषता आएगी। किसी बात को कहने के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। कहीं गांधी जी वाला रूप अच्छा तो कहीं सरदार पटेल वाला रूप अच्छा है। ना हर जगह सरदार पटेल वाला रूप काम कर पाएगा, ना हर जगह गांधी जी वाला रूप काम कर पाएगा। तालमेल बनना चाहिए। इतनी विशेषता तो रखो कि जब अपने आप को रोकना हो तो अपने क्रोध का उपयोग करो, दूसरों को दबाने के लिए अपनी शक्ति न लगाओ। भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। बड़े बड़े ज्ञानियों को इस बैरी ने दबा रखा है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस बैरी से दबे पड़े हैं। कहा है कि जो इसको दबा जाए तो असली तो ज्ञानी वही है। दबाने से मतलब है इसको मिटाए और इसका एक प्रयोग और कीजिए। जिधर जाना चाहते हो उधर का अभ्यास करो लगातार, और जिधर से अपने को रोकना है उधर का वैराग्य पैदा करो। क्रोध की हानियां, काम की हानियां, लोभ की हानियां अपने आप गिनाओ, बुद्धि को समझाओ, और न करने से, क्रोध न करने से जो लाभ होता है वो विशेषताएं बताओ। धीरे धीरे ये समझेगा, ठीक होगा। और इससे भी अलग एक बात, परमात्मा के नाम के स्मरण की जो औषध है वो ऐसी संजीवनी है। सर्प काटे तो नेवला कोई जड़ी बूटी चबा लेता है कि उसका विष काम नहीं करता। कहते हैं जब संसार की वासनाओं का विषधर काटे, परमात्मा के नाम की जड़ी बूटी को चबाना चाहिए। किसी विषय वासना का असर काम करेगा ही नहीं, जहर चढ़ेगा नहीं। वर्णन आता है झील में सैर करने वाले कुछ मन चले नौजवान नौका में बैठे हुए हैं, और झील के बीचों बीच एक टापू है जिसमें सुंदर पेड़ खड़े हुए हैं। छोटी सी झोंपड़ी डालकर एक साधक वहां बैठा हुआ, और उसके साथ में उसका एक शिष्य है। साधक साधना में लीन। मनचले नौजवान पास से गुजरे तो उन्होंने नौका में जल क्रीड़ा करते हुए नौका विहार के समय कंकर उठाकर फेंकने शुरू किए। मजाक में आपस में कहते हैं मैं भी हिलाऊंगा इसको, मैं भी इसकी हालत ये कर दूंगा। और उन्होंने उठाकर के जैसे कंकर फेंकने शुरू किए।
महात्मा तो साधना में बैठे हुए थे, शिष्य को जरूर गुस्सा आता रहा। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान ने जरा मोटा सा कंकर जो उठाकर फेंका, साधना करते हुए महात्मा के माथे पर लगा और खून बहने लगा और उसका ध्यान एकदम भंग हो गया, आंखें खुली। शिष्य को गुस्सा आया और उसने गुरु से कहा, कहो तो मैं डंडा लेकर के जाऊं, और नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे धूर्त लोगों के लिए तो कभी कभी प्रार्थना कर लिया करो, भगवान से कहो कि इनकी नौका उलट दे। एक बार हाथ जोड़ के भगवान से कहो तो सही कि भगवान इनकी नौका उलट। हमने इनका क्या बिगाड़ा, साधना कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए, तो भी चैन से नहीं रहने देना चाहते। इस झील के अंदर बीच में तैर के यहां पहुंचे, कंदमूल उखाड़ के खाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से दूर रहते हैं, यहां भी नौका लेकर के आके पहुंच गए। महाराज प्रार्थना करो, भगवान से बोलो, अभी एक बार आप प्रार्थना करोगे इनकी नौका उलट जाएगी, कुछ डूबेंगे, कुछ बच के जाएंगे, और उसके बाद ये होगा कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई इधर आ सके। गुरु शांत बैठे रहे। शिष्य कहता, महाराज क्या कर रहे हो? गुरुदेव प्रार्थना करो। गुरुजी ने कहा, हाँ प्रार्थना कर रहा हूं। उलटने की प्रार्थना कर रहे हो ना? गुरु ने कहा, उलटने की प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ महाराज, गुरुदेव जरा जोर शोर से प्रार्थना करना, उलट जाए नौका। गुरु ने क्या कहा कि हाँ प्रार्थना कर रहा हूं कि उलट जाए, लेकिन क्या प्रार्थना करता हूं, भगवान इनकी बुद्धि उलट जाए, नौका ना उल्टे। उल्टी बुद्धि वाले नौजवानों की बुद्धि क्योंकि उल्टी है, उल्टी को उलट दिया जाए, सुलट जाएगी। उल्टे को उलट दो, सीधा हो जाता है। कि मैं प्रार्थना करूंगा कि उल्टी बुद्धि उलट जाए, कि सीधी हो जाए, जिससे परमात्मा तेरी कृपा का जल इनकी बुद्धि के पात्र में भर जाए, इनका भी भला हो जाए, ये भी सुखी हो जाए। क्रोध से क्रोध भड़क सकता है, अग्नि से अग्नि जलती है, लेकिन यहां देखिए महान पुरुष ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे मेरे प्रभु सुबुद्धि प्रदान करना इनको, जिससे इनका भी भला हो। बुरा करने वालों के लिए जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना के आसन पर बैठकर मंगल कामना करना शुरू कर दे, भगवान उनका भला करना।